Hello students, in previous video we read half chapter, second chapter बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता. Today I will teach you half chapter. पहले हम वो पिछला जो हमने पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वो स्टोरी कहाँ तक हम उसमें पहुँचे थे. तो उसमें क्या हुआ था और ये जो लेसन है ये लिया हुआ लेखक कौन है इसके, पंडित विष्णु शर्मा. ग्रंथ कौन सा, विष्णु शर्मा के कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है, पंचतंत्र से. और बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता मतलब बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी. क्या था इस चैप्टर में, इसमें एक सिंह था, शेर था खरनखर नाम का, और वह कभी इधर उधर भूख के मारे वह इधर उधर घूम रहा था. और कभी सूर्यास्त के समय उसे एक महान बड़ी गुफा दिखाई देती है, विशाल गुफा दिखाई देती है. और फिर शेर है वो उस गुफा में सोचता है कि रात्रि में अवश्य यहाँ पर कोई जीव आएगा, कोई दूसरा पशु आएगा और मैं यहीं छिपकर उस गुफा में बैठ जाता हूँ. और शेर उस गुफा में उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर बैठ जाता है. उसके बाद में क्या होता है, दद्दीपुछ नाम का वहाँ सियार आता है जो उस गुफा का स्वामी था. और वह जब गुफा की तरफ चलता है तो वह देखता है कि एक उसे क्या दिखाई देता है, शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं. और वह सोचता है कि निश्चित इस गुफा में तो शेर है, अब मैं क्या करूँगा, विनिष्ट हो जाऊँगा, यानी कि शेर उसे खा जाएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए. और ऐसा विचार करके जो शियार है वो आवाज़ अपना विचार मतलब सोचता है मन में और वह एक तरकीब निकालता है और वह आवाज़ करता है, यानी कि उसे गुफा को आवाज़ लगाता है कि हे गुफा कि तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में शर्त हुई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ लगाकर मुझे बुलाओगी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा, दूसरी गुफा की ओर चला जाऊँगा या फिर कोई दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा. उसके बाद में शेर ऐसा सोचता है और शेर क्या करता है, उसके बाद में वह शेर सोचता है कि निश्चय ही ये गुफा है वो इस स्वामी को जरूर ही अपने स्वामी को अंदर आने के लिए बुलाती होगी. और अब मेरे डर के कारण जब मैं गुफा के अंदर हूँ तब ये गुफा मेरे से डर करके और अपने स्वामी को नहीं बुला रही है, बिल्कुल भी नहीं आवाज़ कर रही है. तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अथ, पेज नंबर जो है 7 के दूसरे पैराग्राफ से हम वापस पढ़ेंगे. अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुन करके शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा स्वामी ने सदा सम आहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाने के लिए आह्वान करती है, बुलाती है, आवाज़ लगाती है. परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है. अथवा साध्वीतम उच्यते, इस प्रकार ठीक ही कहा गया है. अब देखो क्या कहा गया है इसमें श्लोक में, भय संतृष्ट मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपत्तु च अधिको भवेत्. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आज हम इसे वापस रिपीट कर लेते हैं कि भय संतृष्ट मनसाम यानी कि भय से डरे हुए मन वालों के लिए, भय से डरे हुए मन वालों की हस्तपादादिका क्रिया मीन्स हाथ और पैरों की क्रियाएं, प्रवर्तनते न वाणी और वाणी भी प्रवर्तन नहीं होती है. च विपत्तुश्च, विपत्तु मीन्स क्या था, कंपन अधिक होता है. ये बात शेर है वो गुफा के लिए बोलना चाह रहा है कि जो गुफा है वो मेरी वजह से डर गई है और वो अपने स्वामी को आवाज़ नहीं लगा रही है. इसलिए शेर बोलता है कि भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर और वाणी की जो क्रियाएं हैं वो प्रवृत्त नहीं हो रही है, केवल कंपन अधिक होता है. देखो आगे, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी कि गुफा तो अब कुछ नहीं बोलेगी मेरे डर के कारण, अब मैं ही आह्वान करता हूँ, मैं ही उस श्रियार को अंदर बुलाता हूँ. एवं सह बिले प्रविशम में भोज्यम भविष्यति, और ऐसा करने से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा. मैं मतलब मेरा भोज्यम यानी कि भोजन भविष्यति होगा, ऐसा करने से वह बिल में प्रवेश करेगा और वह मेरा भोजन हो जाएगा. इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आहनम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर अचानक श्रृगाल का, सियार का आह्वान करता है, उसे बुलाता है. सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृगालम आहवत, और शेर के ऊंची गर्जन से, प्रतिध्वनिना यानी कि गूंज, शेर की ऊंची ध्वनि के गूंज से वह गुफा जोर से शियार को बुलाती है, यानी कि गुफा गूंजने लग जाती है. शेर की तेज उच्च गर्जन से जो गुफा है वो भी गूंजने लगती है. अनेन अन्य अपि पशवै भयभीता अभवन, और इससे क्या होता है, अन्य जो और पशु थे, जानवर थे जंगल में, वे सारे भयभीत हो जाते हैं. श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाने, श्रृगाल भी, सियार भी वहाँ से दूर चला जाता है, वहाँ से दूर भाग जाता है. इमम पटत, और आगे जाकर वह शियार पढ़ता है, अनागतम
ये देखो अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम मतलब न आए हुए दुख का या न आए हुए कष्ट का जो प्रतिकार कर लेता है वह शोभा प्राप्त करता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो न आए हुए कष्ट का प्रतिकार नहीं करता है वह सोचनीय होता है, वह चिंतनीय होता है। जो न आए हुए दुख का या कष्ट का प्रतिकार कर लेता है वह शोभा प्राप्त करता है, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है, उसके बारे में कुछ उपाय नहीं सोचता है, वह विचारणीय होता है, वह चिंतनीय होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। जरा मीन्स होती है वृद्धावस्था या बुढ़ापा। संस्थस्य रहकर, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, मुझे वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई है। वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। एक बार रिपीट करते हैं इसको। जो न आए हुए कष्ट का प्रतिकार करता है, उसका उपाय सोच लेता है, वह शोभा प्राप्त करता है। और जो न कष्ट आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है, उसका उपाय नहीं सोचता है, वह सोचनीय होता है। वन में रहकर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी कि वन में रहते हुए मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन मैंने बिल की या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो श्रीगाल है उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गुफा कोई आवाज़ थोड़ी ना करती है। ये तो जो श्रीगाल है उसके पास एक समस्या ऐसी आ रही थी कि गुफा में शेर था, और अगर वो ऐसा उपाय नहीं सोचता तो वह शेर उसे खा जाता। इसलिए वो बोल रहा है कि कोई गुफा कोई आवाज़ नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को कष्ट आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। इसीलिए वह सियार बच कर के वहाँ से भाग जाता है। अब देखो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या है या क्या था? क्या नाम था सिंह का? सिंह का नाम था खरनखरे। सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम था खरनखरे। सेकंड, ये एक पदेन है। गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगाल था, और जिसका नाम क्या था? दद्दीपुच्छ। दद्दीपुच्छ श्रीगाल है। गुफा का स्वामी दद्दीपुच्छ सियार था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, सिंह कौन से समय में गुफा के समीप आया था? सूर्यास्त समय। कौन से समय में आया था? सूर्यास्त समय। नेक्स्ट है हस्तपादादिका क्रिया के साम न प्रवर्तनते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किसके द्वारा प्रवर्त नहीं होती है? भय संत्रस्त मनसाम, जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं उनके लिए। भय संत्रस्त मनसाम, यानी कि डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि की क्रियाएं और वाणी की क्रियाएं प्रवर्त नहीं होती है। भय संत्रस्त मनसाम। नेक्स्ट है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा के कैसे प्रतिध्वनि गूंज उठती है? किसके कारण गूंज उठती है? सिंह गर्जन के कारण। तो इसका हो जाएगा सिंह गर्जनेन। सिंह के गर्जने से, जोर से आवाज करने पर गुफा भी गूंज उठती है। ठीक है, ये थे एक पदेन उत्तर। अब आज आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और ये 5 क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं और सेंड करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।